मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इट्स अ शेम। ये आसमान तो नहीं टूट पड़ेगी ना अगर प्रधानमंत्री आके एक बयान दे तो। प्रधानमंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री जी की। आने में दिक्कत क्या है? मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं। There is no parliamentary democracy in the world in which a parliament does not have a chance to meet, question and hear from the Prime Minister. So, to my mind, this is a very bizarre position that they have taken also. I agree that there should be no conditions on a major debate like this, but the Prime Minister coming is a basic elementary condition. That's the issue. सस्पेंशन पीछे ले लो। सस्पेंशन क्यों किया है, क्या जरूरत है? बार बार हम सब लोग चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित कर रहे थे मणिपुर के बारे में। हमारी नोटिस थी 267, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या था? उनके सामने जाकर उनसे कहे। इतने लोग थे लेकिन संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। इतनी बड़ी ये घटना है, वारदात है, प्रधानमंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री जी की। आने में दिक्कत क्या है? उनका बड़प्पन जो है और बढ़ जाएगा। बड़े नेता है, विश्व के नेता है। आप आइए, 10 मिनट बात करिए, 5 मिनट राज्यसभा को दीजिए, 5 मिनट लोकसभा को दीजिए। लेकिन आप इस सदन को मानते नहीं, डेमोक्रेसी को मानते नहीं, अपोजिशन को मानते नहीं। मंत्री लगे जरूर है, लेकिन बात यह है कि ये सारे दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रहे हैं। आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा ना, आसमान तो नहीं फट जाएगी अगर प्रधानमंत्री आके मणिपुर की जो हालात है उसके गंभीरता को देखते हुए, उसके गंभीरता को मद्देनजर, अहमियत को मद्देनजर, क्योंकि ये सारे दुनिया में फैल गए हैं इस चर्चा। यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर हर दुनिया के हर कोने में इस चर्चा हो रहे हैं। ये चर्चा में प्रधानमंत्री जी अगर आए तो ये शोभनीय देखते हैं, क्योंकि ये सारे मामला कोई एक गृह मंत्रालय के नहीं, सारे मामला देश की मामला हो गए हैं, सारे दुनिया में फैल चुके हैं। इसलिए हम लोग ये नसीहत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए। ये आसमान तो नहीं टूट पड़ेगी ना अगर प्रधानमंत्री आके एक बयान दे तो। है आज भी संजय सिंह को जब वो बोलने उठे तो नेचुरली ये पहली बार नहीं है कि कोई भी वेल में जाके प्रोटेस्ट करे। ये वेल में हमेशा लोग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो इसीलिए मेरा कहना यही था कि डेमोक्रेसी में बोलने की आज़ादी है। बोलने के लिए जो संसद आता है तो उसको चांस मिलना चाहिए। लेकिन आज गवर्नमेंट की मंशा ये ना किसी तरीके से इनकी बोलने का बंद करना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसा किया, वो खुद ही होके गड़बड़ करते रहे। और इस टाइम हम रूल्स के तहत डिस्कशन पूछ रहे, वो लोग तैयार नहीं है। देखिए, जिस तरह से आज आनन फानन में संजय सिंह को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, हम सारे लोग, पूरा विपक्ष इस चीज के लिए डिमांड कर रहा है कि आप मणिपुर पर चर्चा करिए। चेयरमैन साहब 267 के 27 नोटिस आज जो है रिसीव हुए थे, लेकिन 267 का जिक्र करने के बजाय उससे पहले बाकी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं मणिपुर पर चर्चा से भागने की जो सरकार की रणनीति है उसका एक परिणाम है। और पूरा विपक्ष एकजुट है। हम विपक्ष के किसी भी सांसद के सस्पेंशन के खिलाफ हैं। मणिपुर पर चर्चा करिए, प्रधानमंत्री सदन में आए, अपना स्टेटमेंट दें और उसके बाद 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वह इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है और ये सरकार जो है वो कन्नी काट करके उससे बच नहीं सकती। किसी एक के सस्पेंशन से मणिपुर को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। मणिपुर पर चर्चा आपको करनी पड़ेगी।